हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का लेटेस्ट सिलेबस एनईपी स्टूडेंट्स का, उसका एग्जाम पैटर्न जो कि लास्ट ईयर रेगुलर एंड एनसी वेब का हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपको मैं 2 पैटर्न दिखाऊंगी, इवनिंग का एंड मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। एसओएल को ये फर्स्ट टाइम मिला है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को। तो एनसी वेब और रेगुलर में लास्ट ईयर ही आ गया था ये सब्जेक्ट। तो देखिए क्या सिलेबस है इसका, ना ही आपके पास इसकी बुक है हार्ड कॉपी में, ना ही सॉफ्ट कॉपी में। तो देख लीजिए इसका क्या सिलेबस है। यूनिट वन में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, नीड फॉर कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नीड फॉर कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आपकी कम्युनिकेशन से देखने को मिलेगी आपको। जो ये सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश में ज़्यादा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन है तो आपका इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा ये सब्जेक्ट। आप सोच रहे हैं इसका हिंदी में पेपर आ जाएगा, हिंदी में इसका एग्ज़ाम नहीं होने का, क्योंकि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश में ही इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो 2 यूनिट जो है शुरुआत की, ये आपकी कम्युनिकेशन से रिलेट करती हैं, एंड थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी होंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। तो फर्स्ट यूनिट में आपका नीड फॉर कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस लेटर राइटिंग। ठीक, यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे बिजनेस केसेस एंड प्रेजेंटेशन, लेटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको लेटर लिखने को भी आ सकता है इसमें, लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, लेटर राइटिंग लिखने को आ सकती है। और देखिए कल्चर एंड मेमर्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन टू कस्टमर एंड द अदर स्टेक होल्डर्स, प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन को। यूज़ ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपोर्ट राइटिंग। राइट, ये आती हैं आपकी सेकंड यूनिट। देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किप नहीं करेंगे। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिट 3 जो है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, जैसे हो गया लीडरशिप स्किल, लीडरशिप लेसन, टीम वर्क क्या होता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पोस्चर एंड गेस्चर क्या होता है, इसमें आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक, टीम वर्क क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आया है एनसी वेब और रेगुलर में। और हाउ टू कॉप विद कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक स्किप नहीं करेंगे आप। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे नेगोशिएशन स्किल्स, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। तो नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स और उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये आप छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और सेलिंग स्किल्स, देखिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेट करता है, कि एक इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, जैसे कि डेलीगेशन, हैमर, ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशन, वैल्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक टीम वर्क कैसे किया जाता है, और सेलिंग स्किल्स क्या होती हैं। एक कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो एक पर्सन के अंदर क्या सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, सेलिंग टू सुपीरियर, सेलिंग टू पेयर ग्रुप्स, टीम्स, मेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स, कंसेप्शनल सेलिंग, स्ट्रेटेजिक सेलिंग। देखिए सेलिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती हैं वो आपको बतानी है, और सेलिंग करते समय क्या बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी आपका सिलेबस। अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए एनईपी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन पेपर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का, बीए ऑनर्स का, सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स का। रेगुलर एंड एनसी वेब का ये क्वेश्चन पेपर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उनका तो क्वेश्चन पेपर जो है 30 मार्क्स का आता है, पता नहीं इसमें 90 मार्क्स कैसे लिखा है, जिसके लिए उनको 1 आवर दिया जाता है। हो सकता है आप लोगों का 90 मार्क्स का आ जाए, क्योंकि उन लोगों के वाइवा होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, जिस वजह से उनका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। तो आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से उनके क्वेश्चन आए। ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे,
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, इलेबोरेट ऑन एनी वन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मेंशन सम स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से पूछा गया है कि आपको कोई भी एक मॉडल बताना है कम्युनिकेशन का और वो स्टेप्स बताइए जो कि हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के क्या स्टेप हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो ये 10 मार्क्स का हो गया। चॉइस में आपको हर क्वेश्चन में देखने को चॉइस मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका शॉर्ट नोट पर होगा, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। देखिए इसमें आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके पास आया, एनसी वेब में भी रेगुलर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ द फेस एंड कॉन्फ्लिक्ट गोज थ्रू। 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। चॉइस में आया आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब वेरियस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। मैंने बोला नेगोशिएशन टाइप्स और उसका मीनिंग और उसकी स्ट्रेटजीज आप छोड़िएगा नहीं, आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं इसके, विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है किन्हीं दो पर। ठीक है, देखिए किस पर आ सकता है, 2 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बोला वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ के जाना और रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ के जाना, उन पर शॉर्ट नोट आ सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या टाइप हैं। सेलिंग स्किल्स कि एक कस्टमर को सेल करते समय एक पर्सन के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जब वो कस्टमर को सेल करता है। ऑडियो एंड विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप लोगों को अगर इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आप देखिए एक और पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, एनसी वेब का है। देखिए इसमें 30 मार्क्स का लिखा है, 1 आवर दिया जाता है, लेकिन रेगुलर में भी ये 30 मार्क्स का ही आता है। हो सकता है आप लोगों का 60 का आ जाए, 90 का आ जाए। ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे उनको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 उनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कोई भी एनी 3 मीडियम्स आपको बताने हैं। चॉइस में पूछा गया है लेटर टू एन एडिटर रिगार्डिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। पॉल्यूशन पे उनको लेटर लिखना है। ठीक है, व्हाट आर द लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल क्या होती हैं वो आपको बतानी है। थ्रो लाइट ऑन स्किल्स दैट मेक अ स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो आपको बतानी है। 10 मार्क्स में ये पूछा गया है। डिस्क्राइब सम सेलिंग स्किल्स यूज टू सेलिंग टू पीयर ग्रुप्स एंड सुपीरियर। देखिए मैंने बोला ना सेलिंग स्किल्स पर क्वेश्चन बनकर आएगा कि एक पर्सन के अंदर सेलिंग स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए सेल करते समय, सुपीरियर को और ग्रुप को जब वो सेल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कोई भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए क्या क्या शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताने आपको। वर्बल क्यूज इन प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटजी सेलिंग। ठीक है, स्ट्रेटजी सेलिंग क्या होती हैं वो आपको बताने, किन्हीं 2 पर आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।